इस अवसर पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता। मेरा दुर्भाग्य क्या सवेरे में नहीं था। भारत सरकार एक नीति से बंधकर सिंगापुर गई थी। वो नीति सदन में चर्चित थी। उस नीति को देश का विश्वास प्राप्त था। इस बात की आशंका जरूर थी कि वहां भारत पर दबाव पड़ेंगे और व्यापार का मामला केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। उसमें ऐसे मुद्दे लाए जाएंगे जैसे सोशल इश्यूज है, इन्वेस्टमेंट है, लेबर का मामला है, जिनका व्यापार से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन हम ये विश्वास करके चलते थे कि जिस तरह से सीटीबीटी के सवाल पर सारे देश के समर्थन के कारण सरकार दृढ़ता से खड़ी रही, इस मामले पर भी सरकार हिम्मत के साथ खड़ी रहेगी और जो सदन को विश्वास में लेकर कहा जा चुका है या देश के सामने जो बातें उद्घोषित की गई हैं, उन बातों के अनुसार सरकार आचरण करेगी। अब ऐसा लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ा है, ऐसा भी लगता है कि सरकार दबाव में आई है और ये दबाव में आने की प्रक्रिया 2-3 दिन चलती रही है। सदन बैठा हुआ था, मंत्री महोदय अगर चाहते तो सदन में आ सकते थे, सदन का विश्वास प्राप्त कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे कि हमारे सामने ये कठिनाई पैदा हो गई है, सदन हमें क्या दिशा निर्देश देता है। लेकिन हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे, इंडिया फॉल्स इन लाइन ऑन लेबर नॉर्म्स, WTO इन्वेस्टमेंट स्टडी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित अखबार का शीर्षक है। और मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि कुछ बातों पर तो सरकार दृढ़ता से खड़ी रही, मगर कुछ बातें सरकार ने मान ली। हमें दस्तावेज चाहिए, पूरा दस्तावेज चाहिए। हम उस दस्तावेज पर चर्चा करेंगे और हम सरकार से भी कहेंगे कि आप इस जो सिंगापुर में आपने जो नीति रखी है उस नीति की सदन द्वारा पुष्टि कराएं। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सदन में केवल न बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार को सदन की पुष्टि प्राप्त करना चाहिए। जो कुछ समाचार आए हैं वो चिंताजनक हैं और हमारे विश्वास को हिलाने वाले हैं। मिस्टर शिवराज पाटिल।